हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप अपनी सीरीज चल रही है बेस्ट 800 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की, करंट अफेयर बैंक के अवेयरनेस की। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी। इस प्रकार से अपनी डेली क्लासेस हो रही है और ये आपका क्लास नंबर 6 है, 7 है, ठीक है ना। और क्लास नंबर 7 पर देख रहे हैं। इस क्लास के अंदर अपन डेली अपन एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ये सीरीज आपकी 800 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस आपके रहे हैं लास्ट 6 मंथ के अपन कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। लास्ट 6 मंथ के, ठीक है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल का नाम मेरे नाम से ही है, सचिन सोनी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास आप शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप आपको दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको बताना है इसके अंदर अपना क्या होगा। नवंबर 2023 में एस&पी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक आपका जारी हुआ है। तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है आपका। तो आपको बताना है कब तक बन जाएगा। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2030 यानी 2030 तक बन जाएगा, ठीक है ना। एस&पी ग्लोबल मार्केट रिसर्च के हिसाब से आपको बताया गया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड के अंदर। ये आपकी बन जाएगी 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी ने आपका साइन किया एग्रीमेंट। कितने का आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका। और जापानीज जेन के अंदर हुआ था आपका लोन। कंटिन्यू द फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए। आपको बताना है कितने मिलियन का हुआ है आपका, ये बिलियन का। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 37 बिलियन जापानी येन का, ठीक है ना। The Government of India and ADB signed the 37 billion Japanese yen loan to Delhi Meerut Regional Rapid Transit System Corridor, ठीक है। एडीबी का हेडक्वार्टर अपना फिलीपींस के अंदर आपका है। मस्ताक ओसाका के प्रेजेंट आपके। इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका 1966 के अंदर। दिसंबर 2023 में किस राज्य में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे पेंटुआ टैगोरी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति खोजी है, जिन्होंने साहित्य में 1913 का आपका नोबेल पुरस्कार जीता। तो किस राज्य में है आपको ये बताना है आपका ये। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल। ऑप्शन जाएगा इसका आपका डी, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। तो पंतुआ टैगोरिस विश्व भारती रिसर्च नेम द बैक्टीरिया आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर दैट हेल्प प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकंस्ट्रक्शन नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल अपॉन द completion of 2 year term following the reconstruction Ministry of Commerce and Industries has nominated non-official members of the represent various stakeholder of the startup ecosystem। आपको बताना है कितने अधिकारिक सदस्यों का नामित किया गया है इसके तहत स्टार्टअप तंत्र के लिए। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर E31। आपके जो मेंबर इसके अंदर आपके नामित किए गए हैं, इसका जाएगा आपको ऑप्शन नंबर E31। नेम द संगठन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली पार्टनर विद मिनिस्ट्री एक्शनल अफेयर लॉन्च द प्रोजेक्ट प्रयास प्रमोटिंग द रेगुलर एंड असिस्टेंट माइग्रेशन ऑफ यूथ स्किल प्रोफेशनल। आपको बताना है उस संगठन का नाम बताया जिसने हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास आपका शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्शनल अफेयर्स के साथ मिलके। तो इसका जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM के द्वारा इन्होंने आपका जो टाइप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्शनल अफेयर्स के साथ मिलके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चावल की खेती को की जाबो प्रणाली जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। द जैबो सिस्टम और राइस कल्टीवेशन ऑफ इंडिजिनियस मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो कौन से स्टेट से संबंधित है, तो ये आपके नागालैंड से संबंधित है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। According to the State Bank of India data, electrical bond worth 1,006.03 crore for sold the in case of most recent 29th tranche of sales held November 2023. Which city secured the highest sales in the tranche sale under the electrical bond scheme? तो चुनावी बॉन्ड के तहत किस्त बिक्री में सबसे अधिक बिक्री हासिल की योजना आपकी कौन से राज्य के द्वारा हुई है। तो ये आपका है हैदराबाद तेलंगाना। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हैदराबाद तेलंगाना, ठीक है। एसबीआई बैंक का फॉर्मेशन आपको 1955 में हुआ, ठीक है ना। और हेडक्वार्टर्स के मुंबई में आपके चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं। चेयरमैन इसके कौन है आपके, चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है।
जिनका 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इनका अपॉइंटमेंट, ठीक है ना। Which company has recently signed the power purchase agreement with Solar Energy Corporation of India, supply 1799 मेगावाट फॉर सोलर पावर प्लांट। तो किसके साथ आपको टाइप किया उन्होंने बताना है, तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने 1799 मेगावाट ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय ऊर्जा निगम के साथ टाइप किया है, तो ये आपका क्या है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस बनाने घोषित किया। आपको बताना है किसके द्वारा ये घोषित किया गया है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे आपका बनाया जाता है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला स्वयं होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रल प्लेटफॉर्म फ्लो वाइज लॉन्च किया, आपको ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपका लॉन्च किया गया आपका कैश फ्री पेमेंट लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन आएगा इसका ये कैश फ्री पेमेंट के द्वारा। कैश फ्री पेमेंट अनवेल द फ्लोलेस फ्लो वाइज इंडिया फर्स्ट सेल्फ होस्टेड पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो कैश फ्री आपका 1925 का आपका फाउंडेशन हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है हाल ही में किस बैंक को असम सरकार के इलेक्ट्रॉनिक सरकारी रसीद लेखा प्रणाली पे राजस्व एकत्र करने का प्राधिकार आपको प्राप्त हुआ है। तो कौन सा बैंक है आपका ये, तो ये आपका बैंक है बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक रिसेंटली रिसीव द ऑथराइजेशन ऑफ कलेक्ट द रेवेन्यू ऑन इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट रेसिपेंट अकाउंटिंग सिस्टम। बंधन बैंक अपना 2015 में स्टैब्लिशमेंट हुआ कोलकाता में, इसका हेडक्वार्टर आपके चंद्रशेखर घोष के आपके सीईओ हैं। What is the name of the app that Central Armed Forces Police Force will switch to all the officers communication and document sharing? उस ऐप का नाम क्या है जिसपे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सभी अधिकारी संचार दस्तावेज साझा करके स्विच करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका संदेश। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी संदेश, ठीक है। सीआरपीएफ विल स्विच द संदेश है फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट शेयरिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच एक्टर वॉन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस बाय द एक्ट्रेस इन द मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो किस एक्टर को अवार्ड मिला है, तो ये मिला आपका एमा स्टोन को। ऑप्शन आएगा इसका बी एमा स्टोन, ठीक है। और 81st ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड टुक प्लेस जनवरी 8 2024 इन द अवार्ड सेरेमनी ऑफ डिफरेंट टेलीविजन शो रिकॉग्नाइज द अवार्ड ऑफ द वेरियस कैटेगरी। तो एमा स्टोन को इसलिए सम्मानित किया गया है। Banking Regulation Act, which gave the RBI power to regulate the control and inspect of license performance of the new banks, was passed in the year। तो ये कौन से वर्ष में आपको पारित किया गया था, आपको ये बताना है। तो ये आपका पारित किया गया आपका 1949 के अंदर। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1949 1949, ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विच गेव द आरबीआई पावर, जो आपका आरबीआई को पावर देता है रेगुलेट करने, कंट्रोल करना, इंस्पेक्ट करना, लाइसेंस देना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बैंक्स पास द ईयर 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट इकोनॉमी अफेयर ग्रांटेड द वन टाइम एग्जेम्पशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी अचीव द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद 10 ईयर्स। 2023 में आर्थिक मामलों के विभाग डीए ने भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 वर्षों के भीतर न्यूनतम सार्वजनिक सहभागिता प्राप्त करने के लिए एक मुश्त जो आपकी राशि प्रदान की है, कितनी की है, आपको कितना परसेंट आपका ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 25%। विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर द रिज एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023। रिज वर्ड को कौन से डिक्शनरी के द्वारा वर्ड्स ऑफ द ईयर 2023 का आपको नामित किया गया है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ऑप्शन जाएगा इसका बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। Who has recently recognized the Time Magazine 2023 Person of the Year, become the first woman to appear twice on Person of the Year cover। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर टेलर एलिसन स्विफ्ट, टेलर एलिसन स्विफ्ट। ऑप्शन जाएगा आपका डी। टेलर स्विफ्ट मेक द हिस्ट्री ऑफ ऑनर टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर सेकेंड टाइम। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में नए भारत का सामने पुस्तक का विमोचन किसने किया, आपको ये बताना है। तो ये किया आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर रामनाथ कोविंद। What is the name of the payment gateway MobiKwik which has received the principal authorization from the RBI operate as a payment aggregator? MobiKwik की पेमेंट गेटवे शाखा का क्या नाम है जिसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक प्राधिकरण आपका प्राप्त हुआ है। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए जैक पे, जैक पे। ऑप्शन जाएगा आपका सी जैक पे।
मोबीक्विक जैक पे गेट आरबीआई इन प्रिंसिपल्स नोट टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर। Ministry of Home Affairs has formed the committee headed by Central Reserve Police Force Director General to probe the Parliament Security Breach 2023। गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बोर्ड के महानिदेशक रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम बताना है आपको। उनका नाम आपका है अनिल दयाल सिंह। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनिल दयाल सिंह। जो भी नए स्टूडेंट देख रहे हैं सभी का वेलकम है। इस क्लास के अंदर अपन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं 800 बेस्ट एमसीक्यू एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। और सचिन सोनी चैनल का नाम है, इसलिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टू इन्फोर्स लॉ ऑर्डर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेनी के एजेंसीज एसएफआईओ इज वन ऑफ देम एक्सपेंड दिस। कानून व्यवस्था लागू करने के लिए भारत सरकार के पास कई एजेंसियां हैं। आपको बताना है एसएफआईओ की फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ऑप्शन रहेगा आपका बी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ए स्टेचुटरी कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है इन इंडिया के अंदर। इनिशियली इट वाज सेटअप बाय द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 जुलाई 2003। carried out investigation within the existing legal framework under the section 35 235 to 247 Erstwhile Companies Act 1956। आपको बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसने जीता? तो वो विन द गोल्डन पिकॉक अवार्ड द एक्सीलेंस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023। तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी लाइफ। ऑप्शन जाएगा आपका एचडीएफसी लाइफ। विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 49% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियड फिनटेक बाय इन्वेस्टिंग द 25 करोड़। हाल ही में किस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए का निवेश करके प्रीमियड फिनटेक 49 पेड अप इक्विटी शेयर आपका अधिग्रहण कर लिए हैं? तो ये आपका है इनफिम एवेन्यूज लिमिटेड, इनफिम एवेन्यूज लिमिटेड। ऑप्शन आएगा आपका डी। तो इनफिम एवेन्यूज पिकअप द 49% स्टेक ऑफ अहमदाबाद बेस्ड प्रीमियड फिनटेक कंपनी। आपको बताएं 2023 में एसबीआई म्यूचुअल फंड को किस बैंक की भुगतान की गई शेयर पूंजी का 9.99% तक की कुल हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मिल गई है? 2023 के अंदर एसबीआई म्यूचुअल फंड रिसीव द अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई acquiring the aggregate holding of up to 9.99% of the paid up share capital of which bank? तो इसका जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी करूर वैश्य बैंक। ऑप्शन रहेगा आपका डी करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक 1916 के अंदर तमिलनाडु इसका हेडक्वार्टर, आपके रमेश बाबू इसके सीईओ हैं। एक्सिस बैंक 1993 मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, अमिताभ चौधरी इसके सीईओ हैं। आरबीएल बैंक 1943 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और आर सुरेंद्र कुमार इसका आपको सीईओ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 2015 मुंबई इसका हेडक्वार्टर, आपके वी विद्यानाथ इसके सीईओ हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज क्रिएटेड अंडर ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत बनाया गया। आपको बताना है किसके तहत आपका ये बनाया गया आपका? तो इसमें जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ठीक है। तो 1995-1996 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ ongoing रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर project. The fund released under the RIDF mentioned by the National Bank of Agriculture and Rural Development Bank नाबार्ड, ठीक है ना। अगर अपन नाबार्ड के बारे में बात करें, नाबार्ड के बारे में बात करें, नाबार्ड आपका 1982 में बना आपका और मुंबई इसका आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। और माधव पूर्वी उसके आपके चेयरमैन है। और इन हाउ मेनी स्पोर्ट्स वेयर मेडल इवेंट्स हेल्ड द खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आपको बताना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हुए हैं उन खेलों में कितने आपके जो है कितने खेलों में आपको बताना है कितने आपके जो उन्होंने गेल जीते हैं, मेडल जीते हैं, आपको ये बताना है पैरा गेम के अंदर। तो इसका जो रहेगा आपको ऑप्शन नंबर C7। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 शेड्यूल दिसंबर 10-17 ये आपको न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। तो पैरा गेम जो हुए हैं आपके इसके मैस्केट है आपका उज्ज्वला राय है, स्पैरो वाज द रिवेल, हरियाणा टॉप था, हरियाणा आपका टॉप पे रहा है, याद रखना इसके अंदर, ठीक है ना। फर्स्ट आपका एडिशन हुआ इसके अंदर आपका, ठीक है ना। कितने खेलों को इसके अंदर आपके आयोजित किया गया, आपको ये बताना था कितने खेल इसके अंदर शामिल किए गए आपके साथ, ठीक है ना। दिसंबर 2023 के अंदर आरबीआई ने ग्रांटेड किया है आपका 1 ईयर का एक्सटेंशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप बिटवीन द बजाज फाइनेंस लिमिटेड एंड। तो दिसंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड और किसके बीच से ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड साझेदारी के लिए 1 साल का विस्तार कर दिया है? तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आरबीएल बैंक और
बजाज फाइनेंस के बीच में। अगर अपन आरबीएल बैंक के बारे में बात करें, आरबीएल बैंक आपका मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपका, ठीक है ना, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर 1943 में आपका ये बना। आर सूर्यमणि कुमार इसका सीईओ है। एचडीएफसी बैंक 1994 में बना, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है आपका। और शशिधर जगदीश इसके एमडी सीईओ है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करें, आईसीआईसीआई बैंक आपका है 1994, मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका, संदीप बख्शी इसके सीईओ है। अगर अपन इंडसइंड बैंक की बात करें, 1994 आपका फाउंडेशन है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, सुमन कटपाली इसके एमडी और सीईओ है। The Institute of Chartered Accountant (ICA) hosted the first global professional accounts convention in which city? आपको बताना है कौन सी सिटी में आपका ये हुआ है। तो इसको जो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर गांधीनगर गुजरात के अंदर, ठीक है ना। किसने इसकी मेजबानी की है? गांधीनगर गुजरात ने की है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोवेट द ICAI फर्स्ट ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन इन गुजरात। 2029 नंबर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन blogging platform SOIC.in data release in December 2023, state and UT has emerged as the largest economy of India। दिसंबर 2023 में आपको बताना है एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपका SOIC.in है। डेटा के अनुसार आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ग्रुप में उभरा है आपका। तो ये कौन है आपका? ये है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन रहेगा इसका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इमर्ज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपका यूपी है सेकंड नंबर पे, और थर्ड पे आपका है तमिलनाडु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड? आपको बताना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अपना कहाँ पे स्थित है। इन सभी ऑप्शन में से हेमिस, तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, लद्दाख के अंदर आपका, ठीक है ना। तो हेमिस जो आपका नेशनल पार्क अपना कहाँ पे आपका, ये आपका है लद्दाख के अंदर। तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लद्दाख। लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु हैज अनाउंस द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान बीजेपी लिबरेशन पार्टी मीटिंग हेल्ड December 12, 2023। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपके भजन लाल शर्मा। ऑप्शन रहेगा इसका बी, भजन लाल शर्मा। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन टू लॉन्च कस्टमाइज्ड स्टाम्प एंड स्पेशल कवर? हाल ही में आपको बताना है एक अनुकूलित टिकट और विशेष कवर लॉन्च करने के लिए डाक विभाग संचार मंत्रालय का सहयोग किया। आपको बताना है किसके साथ किया इन्होंने सहयोग। तो इसको जाएगा आपको ऑप्शन नंबर रियो टिंटो के साथ। रियो टिंटो के साथ आपका टाइप किया आपका, उसमें आएगा इसका बी, रियो टिंटो। तो रियो टिंटो कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस टू लॉन्च कस्टमाइज्ड माई स्टाम्प स्पेशल कवर कॉल्ड रियो टिंटो 150। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो आपको बनाया गया आपका माइग्रेशन डे, आपको बताना है इसकी थीम क्या रही है। 18 दिसंबर को आपको बनाया गया आपका। तो इसकी थीम क्या रही है? प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, ठीक है। प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑप्शन रहेगा आपका टी। 18 दिसंबर को बनाया जाता है। उस प्लेटफॉर्म का नाम बताया जिसने हाल ही में टैगलाइन किया भारत का मनी ऐप के साथ वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए। नेम द प्लेटफॉर्म, नेम द प्लेटफॉर्म that has recently launched a new website mobile application that tagline भारत का मनी ऐप। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्री, कैश ही। कैश ही एनवेल द सुपर ऐप रिपोजिशंस इटसेल्फ भारत का मनी ऐप। इन विच UTA Asia's largest pilgrimage expo Asian Haji in Umrah 2024 will be held in January 2024। आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा एक्सपो एशियाई हज और उम्रा एक्सपो 2024 किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका आयोजित किया गया है, आपको ये बताना है। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली NCR के अंदर। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली NCR। आगे बढ़ते हैं। विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च एन ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड ट्रैकिंग द क्रिसिल IBX गिल्ट इंडेक्स अप्रैल 2023। किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया आपका ये? तो ये आपका है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी। नेम द कंपनी दैट रिसेंटली बिकम द सेकंड इंडियन स्टार्टअप टू अचीव द यूनिकॉर्न स्टेटस। तो आपको बताएं यूनिकॉर्न स्टेटस प्राप्त करने वाली सेकंड यूनिकॉर्न बन गई है, उसका नाम क्या है? तो इसको जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दूसरा स्टार्टअप बन गई आपकी, तो ये बन गई आपकी इनक्रेड होल्डिंग लिमिटेड। ऑप्शन रहेगा इसका आपका बी।
तो इनक्रेड होस्टिंग लिमिटेड आपकी जो सेकंड यूनिकॉर्न बन गई है आफ्टर जेप्टो। जेप्टो आपकी फर्स्ट नंबर की बनी थी 2023 के अंदर। जिस कंपनी का जो वैल्यूएशन आपकी $1 बिलियन अबव हो जाती है वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन जाता है। भारत और बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है आपको 16 दिसंबर को। तो द विजय दिवस बाद ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडियन बांग्लादेश ऑन 16 दिवस 2023 जो आपकी बार बनाया गया। कौन से नंबर का बनाया गया आपका? ये बनाया गया आपका 53rd नंबर का। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 53rd। इस दिन आपने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इस फेडरेशन ने आपको कौन सा फेडरल बैंक है जिसको बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कौन सा बैंक है आपका ये? तो ये आपका बैंक है, आपका बैंक ऑफ द ईयर आपका बना है फाइनेंशियल टाइम्स। किस प्रकाशन ने फेडरल अच्छा किस प्रकाशन ने किस पब्लिकेशन ने दिया है फेडरल बैंक को? तो फेडरल बैंक को तो अवार्ड दिया गया बैंकर ऑफ द ईयर का। आपको बताना है किस प्रकाशन के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका दिया गया आपका फाइनेंशियल टाइम के द्वारा, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा दिया गया द बैंकर फाइनेंशियल टाइम के द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला आपका फेडरल बैंक, ठीक है ना। According to the Mercer Quality Living City Index released by December 2023, Hyderabad ranking 153rd top among the Indian cities for the sixth time, while Vienna topped the list for the consecutive year. तो वियना आपका लगातार इस वर्ष भी आपका फर्स्ट नंबर पर रहा है। आपको बताना लगातार कितनी बार हो गया ये फर्स्ट नंबर पे? लगातार ये 11वीं बार आपका ये फर्स्ट नंबर पर रहा है आपका वियना, ठीक है ना। लगातार आपका 11 टाइम रहा है आपका 11 टाइम। आगे बढ़ता है टेक्निक यूज ऑफ एक्सट्रैक्ट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज। उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी निकालने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को अपन क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं फिशिंग। तो फिशिंग इज द वर्ड द यूज द नेम पासवर्ड जैसी गोपनीय जानकारी निकालने में यूज करते हैं, ठीक है ना। द साइबर क्राइम विच इज द टारगेट contacted by email, telephone, and text messages. ठीक है, this is a type of social engineering attack of the use of still user data, including the login credentials and credit card numbers. दिसंबर 2023 में आपको बताया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय विच बैंक इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश एबी एंड ऑप्शन बाय द बैंक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिसंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाने के लिए क्रंचफिश एबी के साथ साझेदारी में किस बैंक द्वारा विकसित ऑफलाइन खुदरा भुगतान उत्पाद की मंजूरी दी है आपकी? तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करें 1994 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका, ठीक है। शशिधर जगदीशन इसके आपके एमडी सीईओ है और मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका। इंडसइंड बैंक 1994 मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका सुमन कथपाली इसके एमडी सीईओ है। आईसीआईसीआई बैंक 1994 मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ है, ठीक है। और एक्सिस बैंक 1993 मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका अमिताभ चौधरी इसके एमडी और सीईओ है। What is the name of the world's first humanoid robot CEO made by the Hansen Robotics in Dictator? तो हैंसन रोबोटिक डिक्टेटर द्वारा निर्मित दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो सीईओ बना है रोबोट, इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? मीका रखा है इन्होंने, इसका नाम मीका। मीका बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ। हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व सेवा कर्मियों के लिए कैरियर के अवसर प्रदान करने के लिए भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ आपका समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है? तो आपको बताना है किसने किया है। इन्होंने आपका टाइप किया अमेजॉन इंडिया ने। ऑप्शन जाएगा इसका बी अमेजॉन इंडिया। ऑप्शन जाएगा इसका आपका बी अमेजॉन इंडिया। किसने किया आपका? अमेजॉन इंडिया ने किया आपका। ऑप्शन जाएगा इसका बी अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया आपका हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। आपका कंट्री हेड इसके अमित अग्रवाल है, ठीक है ना। आपको बताना है सलीम अली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका नेशनल पार्क है, आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका श्रीनगर के अंदर स्थित है आपका। ऑप्शन जाएगा आपका डी श्रीनगर। उस बैंक का नाम बताया जिसने हाल ही में इलेक्ट्रिकल बैंक गारंटी जारी करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। तो ये बैंक है आपका आरबीएल बैंक। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के बारे में बात करें 1943 का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मुंबई इसका हेडक्वार्टर आपका। आर सुब्रमण्य कुमार इसके सीईओ है। दिसंबर 2023 में भारत के किस देश ने अपने प्रोटोकॉल मार्ग विस्तार किया है जो पश्चिम बंगाल में सफदरजंगी को कोल का नया बंदरगाह घोषित किया है? सफदरजंगी इज द वेस्ट बंगाल इज न्यू पोर्ट। 47 नंबर क्वेश्चन इज, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ अपने टाइप किया है
इंडिया बांग्लादेश एग्री टू एक्सटेंड द आईबीपी रूट को उन्होंने आपका एक्सटेंड किया है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल को, ठीक है ना। कुछ बैंक का नाम बताया जिसने हाल ही में जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों के पुरस्कारों के लिए 2023 में जलवायु मूल्यांकन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। ये कौन सा बैंक का, ये आपका बैंक आपका फेडरल बैंक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक। Federal Bank recognized globally for outstanding achievement of climate lending report by IFC, International Finance Corporation's member of World Bank. Group have recognized the Federal Bank Limited's top performer of the 2023 climate assessment for the financial institutions award for the climate reporting. फेडरल बैंक 1931 इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका अलुवा कोची इसका हेडक्वार्टर है, आपका श्याम श्रीनिवासन सीईओ है। और आईएफसी एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 1956 के अंदर, वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर आपका, मख्तार डियोब इसके आपके एमडी है। उस बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आपको बताना है आरटीजीएस जीएस के अंदर आपका जी का अर्थ क्या है आपको बताना है। आरटीजीएस के अंदर आपको बताना है जी का मतलब आपका क्या है। तो आरटीजीएस का मतलब क्या होता है आपका रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट होता है। तो जी का मतलब आपका क्या होगा, ग्रोस होगा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आरटीजीएस द रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट्स, हैंस जी स्टैंड फॉर ग्रोस। हेडक्वार्टर बताइए आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स इज सिचुएटेड इन, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय आपको बताना है अपना कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका है मोनाको के अंदर। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनाको, मोनाको। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें देखिए इस क्लास में अपन देखा है पार्ट नंबर आपका 7 रहा है, ठीक है ना। पार्ट नंबर अपना 7 रहा है। 50 एमसीक्यू अपन कवर किए हैं और बेस्ट आपकी 800 एमसीक्यू आपकी सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपका पार्ट नंबर अपना 7 कवर किया। इस प्रकार से आपका पार्ट नंबर आपका 8 भी आपका आज ही आएगा। 2 पार्ट आपके मैं एक साथ डाल रहा हूँ जैसे आपके एग्जाम का रिविजन आपका कम टाइम में आप कर पाए। केवल आपके रिविजन क्लास याद रखना स्टूडेंट, ठीक है ना। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है ना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। अपन वापस से मिलते हैं 8 नंबर क्लास के साथ इवनिंग में, ठीक है।